दादा यहाँ से चले गए थे, उधर चले गए थे, तो वहाँ इंडस्ट्री में काम नहीं किया उन्होंने साफ कहा जो भी आया कि जो मैं पाकिस्तान में करके आया हूँ अच्छी जगह पे, अच्छे हैंड्स थे मेरे, यहाँ पे नहीं है, मैं नहीं कर सकता काम और मैं इतना गिर नहीं सकता। दादा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था? नहीं, दादा को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट वो हम उधर ही थे गवर्नर हाउस में जी, वही यूसुफ रजा गिलानी। हाँ, वही पहली दफ़ा मिली और 2 नेशनल अवार्ड मुझे मिले, एक दुनिया के लिए और एक गुमनाम के लिए, दोनों पिक्चर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड। और दादा के दिल में था कहीं कि ये अवार्ड मिलना चाहिए? जाहिर है होगा, ज़रूर होगा। देखा ना, वो आदमी इतना खामोश था कि समझने नहीं देता था। ज़रूर होगा, एक आर्टिस्ट के दिल में क्यों ना। और मैं कहती हूँ प्राइस वो मिलने से शायद और जहन पे होता है, इससे अच्छा करूँगा जी, इससे अच्छा काम करूँगा, क्योंकि फिर और नाम हो गया ना। तो एक आर्टिस्ट के मरने के बाद मिले क्या फ़ायदा, ये तो जिंदा रहते हुए मिले तो उसी का फ़ायदा होता है कि खुशी होगी ना कि चलो मेरी इतनी मेहनत जो है ना काम आई है, मेरी मेहनत जो है ना काम दिखाई है। अब मरने के बाद आप दे रहे हो तो मर गई, उसको दे के फ़ायदा क्या। जब चले गए पाकिस्तान से या लाहौर से, किसको मिस करते थे दादा? दादा अपने म्यूजिशियन, उनका अपना असिस्टेंट था, उन लोगों को मिस करते। एक ढोल की हर वक्त रहते थे, वो क्या नाम था उनका? 2 था, एक था खुदा बख्श नाम, वो तो बुढ़ा था बेचारा, मर गए, और एक था अमानत, 2 था, उनके साथ होते थे। अच्छा, वो इन्हीं म्यूजिशियंस के साथ जो है ताफुक बरादरान के साथ ही बिल्कुल फील बदल देते थे। यही म्यूजिशियन बजाते थे गाने जो मशरफ के जी, या ये हमीद के बजाते थे, या कमाल अहमद के, या ख्वाजा खुर्शीद। जी, तो वो बिल्कुल बदल देते थे। उन्हें पैसे ज्यादा खर्चवाते थे, वो वायलिन वो ज्यादा यूज करते थे। दादा के जब गाना होता था सब डर जाते हैं कि जब गाना होता था कहीं कोई गलती हुआ, दादा फौरन पहचान लेते थे, जाके उसको पकड़ते थे कि तुमने यहाँ पे ये गलती किया। बहुत डरते थे उनसे। और मज़े की बात होता है कि जब उनका गाना होता, मेरा भी दिल करता है कि मैं जाऊँ, जाके सुनूँ। एवेन्यू में मेरी शूटिंग शॉट नहीं है, मैं डायरेक्टर से पूछा कि नहीं आपका शॉट नहीं, मैंने कहा मैं ज़रा म्यूज़िक रूम जाऊँ, कह रहा जाए। तो मैं बहुत शौक से जाती थी कि रोबिन साहब का गाना हो रहा है, जाओ। यकीन करें आप, मैं जाती हूँ, ग्लास होता था, फिर रिहर्सल हो रहा है, टेक नहीं, मैं अंदर जाती थी कि रोबिन साहब शायद खुश होंगे। उन्होंने देख के कोई बात नहीं, आए हो बैठे हो तुम, मैंने कोई बात नहीं। मैं फिर जब सामने आई, मैंने कहा अब घर आओगे ना फिर देखेंगे। घर तो अब आपने आना है ना। मैंने कहा यहाँ आपने लिफ्ट नहीं कराया मुझे, एक कप चाय भी नहीं पूछा, घर आओ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। वो परवाह ही नहीं करते थे मेरे जाने से। वाह। रोटी पूछी दी, खाना दिया रात को? खाना देती थी, खाना क्यों नहीं दूंगी, मगर पूछती थी भी हालत। शायर पोएट जो था वो प्रोडक्शन फ्राहम करती थी, प्रोड्यूसर वगैरह या उनका होता था? नहीं, रॉबी साहब का अपना होता था। वो जिस सागर के साथ ज्यादा, और भी था परवेज साहब, गिलानी, सईद गिलानी और सागर साहब तो आते बहुत थे आपकी तरफ, बहुत ज्यादा, जाते ही नहीं थे बल्कि वो छोड़ने जाया करते थे पक्की ठठी। और क्या कहते थे रोबिन साहब, अब मैं कह नहीं सकता, ये रियाजुर रहमान सागर ने खुद लिखा। वो पक्की ठठी रहता था ना। वो सागर साहब होते थे, क्या लिखा, रॉबिन को पसंद नहीं आया, कहते नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, फिर बदला, काफ़ी चेंजेस करते रहते थे ना, तो वो साथ साथ रहता था। वो नहीं कि लिख के दिया उसको रॉबिन साहब ने कहा नहीं ये नहीं होगा, आप चेंज करें, ये वर्ड जो है ना गाना गाते वक्त फंस रहे हैं, मैं फंस रहा हूँ तो सिंगर तो और फंसेगा। मैं बहुत उनके साथ रहा हूँ सागर साहब के साथ, तो वो उनकी जो हरकतों सकनात थी वो उसमें रिदम में नहीं थे। हाँ,
वैसे लिखते बहुत अच्छा थे, तो दादा तो जाहिर है परफेक्शनिस्ट थे, वो उनसे करवा लेते होंगे और अच्छा किया उन्होंने काम, बहुत अच्छा। बहुत बंदिश का गाना सारा ही साथ काम करना ही जो है वो वाकई क्रेडिट। ये गाना जो अच्छा अच्छा लागो रे, बहुत खूबसूरत गाना, इतना प्यारा प्यारा लागो प्यारा रे, प्यारा लागो बंदिश रे, का बंदिश का। उसके बाद दो एक सीधा लफ्ज सादा, दो एक लफ्ज भोला भाला तय मन को। डायमंड को आई मीन इंडोनेशियन जुबान भी डाल जी दिया। जी 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 बिल्कुल। ये रॉबिन का जो प्रोड्यूसर था शमशेर साहब, आईना भी बनाया जिन्होंने। अच्छा अच्छा। वो गए, जाके रॉबिन ने कहा उधर से कुछ गाना लेकर आए जो मैं सुनूं कैसे इंडोनेशियन गाना होता है ना, ताकि वो लेकर आए। उन्होंने सुना, थोड़ा टच वो भी रखा, बेल का इसका, हाँ। वो छोटा छोटा आई लव यू का, ये क्या आपने कहा अभी मुझे, सीधा सादा भोला भाला तय मन को, भाषा तेरी बोलूंगी मैं कभी छोटा- नहीं भूलूंगी, छोटा- थोड़ा छोटा- थोड़ा भूलूंगी रे। छोटा छोटा लफ्ज जो है ना इन किया है, अच्छा कराया, अच्छा। कि ताकि लगे इंडोनेशियन लड़की जो गाना गा रही है। तो ये रॉबिन साहब में ब्यूटी था। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक जब करते थे पिक्चर की, अच्छा उसमें ऑलवेज उन्होंने साउंड इफेक्ट देते थे। उन्होंने बाहर लंदन जाते थे, हम लोग कहीं मिला नहीं ज़्यादा बेटा बदलता, इतने रिकॉर्ड सिर्फ इफेक्ट के लिए लाते थे, रिकॉर्ड साउंड इफेक्ट। रॉबिन साहब ने सिखाया कि गाने के अंदर कैसे साउंड इफेक्ट डाला जाता। जो समंदर का गाना है, आप सुनिएगा मेरे बोलने के बाद, जब गाना चलता है समंदर की आवाज़ आती है, जी बिल्कुल लहर की। जी ये रॉबिन साहब ने सिखाया इंडस्ट्री को कि ये भी हो सकता है। चिड़िया गाने में बोल रहे हैं, ये रॉबिन साहब ने फर्स्ट टाइम जो आदमी ने किया। इतना रिकॉर्ड लाते थे इफेक्ट के। मैडम जब यहाँ अवार्ड अब ले रहे थे ना गवर्नर हाउस में, तो बुशरा अंसारी थी वहाँ होस्ट कर रही थी, तो वो उनसे कह रही थी दादा से, मैं वहाँ बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग, कि दादा जब आप चले गए वहाँ ढाका चले गए और यहाँ इमर्ज किए शफकत अमानत अली खान और राहत फ़तेह अली खान, तो पूरी आंखें खोल खोल के कह रही थी कैसे लगे आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा लगा, बस इतना कहा। तो फिर उसने रिपीट किया, नहीं वो तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए हैं, आप उनके बारे में कहें। बात बहुत कम तो उन्होंने करते कहा, फिर दोबारा ये कहा कि मैंने सुना मेहनत करेगा तो अच्छा हो जाए। वाह। तो वो बुशरा अंसारी को लगा कि बहुत कम कह रहे हैं। नहीं, कम बोलते ही थे। क्या? उनका ब्यूटी है था कम बोलना। वाह मुझे वही अच्छा लगता था ना, वाह। जो मर्जी आए मैं बोलूं, जैसे आप बोले जा रहे हो भाई सुन रहे हैं, उसी तरह रॉबिन साहब थे। जो भी आके घर आके कहते थे चुप, कुछ नहीं। और पिक्चर अगर मैंने कहा रॉबिन प्लीज़ ये पिक्चर देख ले, देख के कहते थे तुमने ये जगह ख़राब किया, ये ड्रेसअप तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, ये मेकअप अच्छा नहीं हुआ, ये बाल कभी नहीं बनाओगे, ये तुम्हें सूट नहीं करता। आई मीन मेरा डिफेक्ट जो है ना वो मुझे कह देते थे। अच्छा मैडम ये बता दें कि आम तासुर ये है कि इंडिया वालों को गाना पिक्चराइज करना नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी जो गाना है ना, पाकिस्तानी फिल्म में गाना पिक्चराइजेशन बड़ी खूबसूरत होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में सब डायरेक्टर नहीं करते थे केस टू खूबसूरत केस। अच्छा ना। जैसे नजरुल इस्लाम का स्टाइल बिल्कुल अलग था गाना पिक्चराइजेशन, इवन रोमांटिक सीन करने में वो ज़्यादा रोमांटिक फिल्में बनाते थे। परवेज साहब का अलग, परवेज मलिक साहब, सुल्लू भाई का अलग थे। हम देखिए हमारे जितनी गाना पिक्चर को आईना की कॉपी की वहाँ चली नहीं, वहाँ फ्लॉप हुई। गुमनाम बनाए वो भी नहीं, यहाँ पे सुपर हिट, वहाँ पे नहीं चला। दुनिया बनाई, दुनिया मुमताज़ इस पिक्चर में आई है दोबारा दुनिया में। जी मैंने भी देखा हुआ कि मैंने यही सोच के देखा कैसे क्या है, मैंने भी किया तो मुमताज़ आई, नहीं कर सकी। मुमताज़ बेबी बनने की कोशिश की, इतनी बाल काट के गेटअप जो दिया बेबी बनने, उम्र कम करने के लिए, डजंट सूट हर। ठीक है जो उम्र है इसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दुनिया जब मुझे मिली आई थिंक सो आई वॉज परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर। कोई 50 जर्नलिस्ट का एक कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने पैंट शर्ट पहन के मॉडर्न और 35 हाँ, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा अपने जर्नलिस्ट बनते हुए क्या जहन में रखा कि आपको क्या उसमें
करना चाहिए? कुछ कॉमन आपने तो आशा बहुत जर्नलिस्ट देखा होगा। बहुत देखा है, अच्छा बहुत देखा हुआ है। तो एक स्टाइल था मेरे, उसमें देख लीजिएगा।